युवा देखिएगा गौण लैंगिक लक्षण है ना, बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छा से समझिएगा। बोला कि युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है। जो युवा अवस्था में चले जाते हैं उन लोग का लड़की का स्तन में क्या चीज होता है? विकास। स्तन मतलब समझ भी कर रहे हैं, पीछे बताया था। स्तन मतलब क्या होता है? दूध होता है ना। स्तन विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती है। लड़का के चेहरा में क्या चीज होने आने लगता है? दाढ़ी और मूछ। ये लक्षण ये लक्षण ये गौण होगा ना। क्या लिखा है यहाँ? ये टाइपिंग बहुत मिस्टेक है। ये चुकी है, ये लक्षण चुकी सुधार दे रहे हैं बाबू लोग। हमारी गलती नहीं, चुकी है। क्या चीज है? चुकी। तो लिखा ही ना रहा है चुकी। ये चुकी लड़कों लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या है ना सर, समझिएगा। अगर आप किशोरावस्था से पहले अगर आप लड़की हैं और लड़का का ड्रेस पहने लीजिएगा ना, तो आप कोई नहीं पहचान सकता है कि लड़की है कि लड़का, क्योंकि उस समय ना बाल जो होता है ना वो सही रहता है। लड़का अगर बढ़ा ले तो नहीं लगेगा, लेकिन पहचाने का तरीका जो है, लड़की का स्तन विकास हो जाएगा और लड़का के दाढ़ी मूछ आने लगेगा, तो समझ आइएगा कि लड़का है अभी लड़की है। यही पहचानने जो पहचानते हैं इसी लक्षण को बोलते हैं क्या चीज? गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण कहते। बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर गौण लैंगिक लक्षण, बोला कि सर गौण लैंगिक लक्षण क्या है? बोला कि वे लक्षण जो किशोरावस्था में शरीर में हार्मोन के प्रभाव से विकसित होते हैं और स्त्री या पुरुष के शरीर को विशिष्ट रूप यानी आकृति देते हैं, उन्हें क्या चीज बोलते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। बोला कि जो किशोरावस्था में स्त्री और पुरुष को एक निश्चित आकार देता है ना, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि स्त्री है कि पुरुष, इसी लक्षण के क्या चीज बोलते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। बोला इनका सीधा संबंध प्रजनन यानी बच्चे उत्पन्न करने से नहीं होता है। इनका संबंध जो है बच्चे उत्पन्न करने से नहीं होता है। देखिएगा सबसे पहले लड़का लोग के देखिएगा, लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या होता है? गौण लैंगिक लक्षण कैसे पहचानिएगा कि लड़का है कि नहीं है से? सर सबसे पहला चीज क्या चीज आता है? दाढ़ी और मूछ। लड़का लोग में दाढ़ी और मूछ आ जाता है। उसके बाद आवाज भारी होता है, गहरी हो जाती है। आवाज कैसा हो जाएगा? भारी, फटल चुंगा नियर सुनाएगा आवाज लड़का लोग के। बोला कंधा चौड़ा हो जाता है। ये कंधा जो दिख रहा है ना, इस कंधा कैसे हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। किसका? लड़का लोग के। बोला कि मांसपेशियां मजबूत हो जाते होने लगती है। मांसपेशियां यानी सर बॉडी दिखावे स्टार्ट हो जाता है। देख हमारी बॉडी देख। कब ऐसा करता है? किशोरावस्था में। नहीं बोलता लेकिन हमारे से ज्यादा बॉडी है देख। फिर देखा बोला मांसपेशियां कैसी हो जाती है? मजबूत होने लगती है। फिर बोला कि बगल, छाती और जनांगों के आसपास बाल उगने लगते हैं। यानी सर बगल बोले तो देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका पैर में, हाथ में और जनांग के पास, जनांगों के पास आसपास क्या चीज होने लगते हैं? बाल उगने लगते हैं। फिर छठा आपका पसीना और त्वचा का तेल बढ़ जाता है, जिसमें मुहासे हो जाते हैं। यानी सर आपका शरीर में है ना, चेहरा में आपका तेली, शरीर का तेली पदार्थ जो होता है वो क्या चीज होने जाएगा? बढ़ जाएगा। और किसी का देखिएगा ये क्या बोलते हैं इसको? कलर व्हाइट व्हाइट हो जाता है, दाग जैसा। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा रोग? नहीं, चरक चरक हो जाता है कहीं कहीं। अधिकतर होता है किशोरावस्था में। चेहरा में देखिएगा ना तो चरक चरक होता है। इसको चारका कात नहीं, का तो बोलते हैं इसको, हम भुला जा रहे हैं। गोल गोल रहता है, चेहरों में हो जाता है, चरक चरक होता है, चेहरा थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता। और कुछ दिन बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। वो किसके कारण होता है? जब किशोरावस्था में आप जाइएगा तब। लेकिन ये लक्षण है ना थोड़ा बहुत जो चरक चरक बोले, वो क्या चीज है ना, छोटे छोटे बच्चों लोग में भी होता है। ऐसा देखे हैं हम, इसलिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखना गौण लैंगिक लक्षण का मुख्य बात क्या है? बोला कि यह लक्षण किशोरावस्था में दिखाई देता है। ये लक्षण कब आपको दिखाई देगा?
आप इस लक्षण को केवल किशोरावस्था में ही देख पाइएगा। बोला कि ये हार्मोन के प्रभाव से विकसित होते हैं। ये किसके प्रभाव से विकसित होते हैं? हार्मोन के प्रभाव से विकसित होते हैं। इनका सीधा संबंध प्रजनन से नहीं होता है। इसका सीधा संबंध प्रजनन से नहीं होता है। ये शरीर के वयस्क स्त्री या पुरुष जैसा रूप देता है। गौण लैंगिक लक्षण जो है केवल शरीर में स्त्री या पुरुष है, इसका क्या चीज देता है? लक्षण खाली देता है। ये प्रजनन से नहीं है। समझ में आया? कौन? गौण लैंगिक लक्षण। प्राथमिक और गौण लैंगिक लक्षण में क्या अंतर है देखना। बोला कि प्राथमिक लैंगिक लक्षण बोला कि जन्म से मौजूद होते हैं। एक अच्छे होते हैं, जन्म से मौजूद होते हैं। प्रजनन अंगों से संबंधित होते हैं, जिसे वृषण, अंडाशय, लिंग, योनि आदि। इसमें आपका सर क्या चीज होता है? जन्मे से मौजूद होते हैं। जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है ना कि किसी चीज का विकास होगा, बस उसमें हार्मोनल के कारण जो है ना वो विकास होता है। बोला कि जैसे वृषण, अंडाशय, लिंग, योनि, ये चीज जो है, ये चीज कौन सा में आता है? प्राथमिक लैंगिक लक्षण में। किस में आता है? प्राथमिक में, क्योंकि ये क्या होता है? जन्म से मौजूद होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण में क्या होता है? देखो, किशोरावस्था में विकसित होते हैं। किशोरावस्था में जो विकसित होते हैं किसमें आते हैं? गौण लैंगिक लक्षण में। शरीर में बाहरी बदलावों से संबंधित होते हैं, किसमें आते हैं? गौण लैंगिक लक्षण में। जैसे दाढ़ी, मूछ, स्तनों का विकास, आवाज में बदलाव, ये सब क्या चीज है? गौण लैंगिक लक्षण है। और प्राथमिक में क्या चीज है? जन्म से रहेगा, और जन्म से रहता है तो क्या चीज होता है? देखो, प्रजनन अंग से संबंधित होते हैं प्राथमिक में, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरमार पूछेगा, देख लीजिएगा। अब आगे आप आगे है। बोला कि देखो, याद नहीं रखना हम लोग, आगे देखो। यहाँ देखा, लड़का लोग में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और लड़की लोग में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन पाए जाते हैं। देखना, लड़का लोग के तो गौण लैंगिक लक्षण देख लिए। लड़की लोग का देखिएगा। बोला कि इसमें पहला चीज स्तन का विकास होता है। किसका विकास होता है? स्तन का विकास। दूसरा है कुल्हा का चौड़ाना। देखो, इसको बोलते हैं कुल्हा। ये क्या होता है? कुल्हा होता है, चौड़ा हो जाता है। बोला कि बगल और जनांगों के आसपास क्या होते हैं? बाल उग जाते हैं, है ना। फिर बोला कि चौथा का शरीर का आकार अधिक स्त्री सदृश हो जाता है। फिर शरीर का आकार जो है, पूरा बॉडी जो है वो एक स्त्री का रूप ले लेता है। आपका स्त्री जैसा बॉडी दिखाई देने लगता है। ऐसे फिर साड़ी पहनने खोजने लगते हैं। आगे पांचवा आपका पसीना और त्वचा का तेल बढ़ सकता है, जिससे मुहासे हो सकते हैं। मुहासे जो है ना, दोनों में, लड़का और लड़की में दोनों में होते हैं। ये अधिकतर किसका लक्षण है? गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण बोलिए, समझ में आया? ये क्या चीज करता है? ये केवल लक्षण दिखाता है कि लड़का की लड़की, इसका यही काम है। बोलो, कहते दर्द। अच्छा, गौण लैंगिक लक्षण का कारण देखो, क्या क्या कारण होते हैं। बोला कि यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तनों के मूल कारण हार्मोन है। मूल कारण क्या चीज है? हार्मोन। हार्मोन के कारण ये लक्षण होते हैं। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? हार्मोन के द्वारा जो है किशोरावस्था में होने वाले जितने परिवर्तन है वो नियंत्रित होते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे